हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए मई महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोज़ ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन और आपके एनर्जी को टैप करते हुए है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। और मैं इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम की हैंडल मैंने ऊपर मेंशन की हुई है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें। वहाँ पे अलग तरीके की रीडिंग्स होती है जो यहाँ पे शेयर नहीं होता, तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल जाएंगे। और उसके अलावा आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो अगर आपको एक पर्सनल रीडिंग बुक करना हो तो। मैंने अपनी चैनल की जो मेंबरशिप लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो और मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। सिर्फ आपको लिंक को क्लिक करना है। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ स्कॉर्पियो, और देखेंगे कि आपके लिए मई महीने में क्या मैसेजेस आ रही है। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए मई महीने की क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी मई महीने की, आपकी ओवरऑल एनर्जी है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। आपके लिए पास्ट में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी करंट एनर्जी जो है वो है एस ऑफ कप्स। आपके लिए फ्यूचर में है 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस है जजमेंट। हिडन फैक्टर में है आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपके लिए आउटकम है ये कार्ड। तो लियो एनर्जी, स्ट्रेंथ एनर्जी है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो स्कॉर्पियो, इस महीने ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बहुत हिम्मत के साथ आपको आगे ले जाना पड़ेगा हर चीज़ को। आपकी कोई ड्रीम्स हो, गोल्स हो, उसे बिना डरे आपको आगे बढ़ना है। उसके अलावा ये ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे अगर आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो इस वक्त आपके लाइफ में, अगर आप कोई तकलीफ़ से गुजर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको दिलासा दे रही है कि हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ है कि आप इस चीज़ को डील कर पाओगे, आप इस चीज़ को ओवरकम कर पाओगे, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रेंथ एनर्जी देखते हैं क्या है। स्ट्रेंथ एनर्जी है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक सिचुएशन है आपके लाइफ में, यहाँ पे एक दूसरे पर्सन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जो कि एक स्कॉर्पियो एनर्जी है या फिर कोई पाइसिस कैंसर एनर्जी है। ये एक ऐसे पर्सन है जिसको आप पसंद करते हो। यहाँ पे इमोशंस दिखाई दे रही है, थोड़ा सा रोमांस है। ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक सिचुएशन ही हो सकता है कि कोई फ्रेंड को लेकर आप परेशान हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन जिसके बारे में आप केयर करते हो। मगर ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक डिसअपॉइंटमेंट है। कहीं ना कहीं आपको डर है कि ये पर्सन अब पहले जैसे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, कुछ तो यहाँ पे सही नहीं चल रहा। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि आपको हिम्मत रखनी है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है थोड़ी सी चैलेंजिंग है। हो सकता है आपके खुद के लाइफ में कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, और यूनिवर्स कह रही है कि ये भी निकल जाएगा, ये एक टेम्पररी फेस है। अब आपके पास्ट में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट की एनर्जी में है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो क्लैरिफाई करते हैं इसे। तो देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ एक सेपरेशन दिखाई दे रहा है, किसी के साथ आपकी पहली भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, या कोई सिचुएशन में झगड़ा हुआ, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से एक सेपरेशन दिखाई दे रहा है। अब बात ये है कि ये सिचुएशन को होकर काफ़ी टाइम हो चुका है। आप में से कुछ लोगों के लिए
शायद कुछ हफ्ते निकल चुके हैं या फिर कुछ दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं या फिर कुछ साल निकल चुका है इस चीज़ को होकर। आप हील करने की कोशिश कर रहे थे, रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे इससे। अब आपकी करंट एनर्जी में मैं एक नई बिगनिंग देख रही हूँ, एक नई शुरुआत देख रही हूँ, एक नई ऑफ़र आ रही है। अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये वही पास्ट पर्सन आपके लाइफ में फिर से आने वाले हैं, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। मगर ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही इमोशनल ऑफ़र है, एक रिलेशनशिप की ऑफ़र है, या फिर कोई अपने फीलिंग्स आपको बता रहे हैं। ये यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप में से बहुत लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन ही है। अब बात ये है कि ये पास्ट पर्सन बहुत इन एंड आउट है, बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट एनर्जी में है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी आपके लाइफ में थे शायद पहले भी इनकंसिस्टेंट थे। अब जैसे हमने यहाँ पे लियो एनर्जी देखा, किंग ऑफ कप्स आपकी एनर्जी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे या फिर आप इस पर्सन को पसंद करते थे, मगर ये पर्सन की इनकंसिस्टेंसी के वजह से आपकी जो आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए, आप यहाँ पे निराश हो गए, या फिर आपको लग रहा था कि ये पर्सन सीरियस नहीं है आपके बारे में, और उस वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी और सेपरेशन दिखाई दे रही है। अब ये पर्सन आपके लाइफ में वापस लौट आ रहे हैं, मगर ये अभी भी इनकंसिस्टेंट ही है, तो आपको संभलना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं एम्परर। तो देखिए यहाँ पे एरीज एनर्जी है, ये पर्सन शायद बहुत ट्रैवल करते हैं, या फिर ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक है, यानी कि वो कमिट नहीं करते आपके साथ, थोड़े देर के लिए आते हैं चले जाते हैं, कभी कभार मैसेज करते हैं कभी नहीं करते, तो इनकंसिस्टेंसी है इनके अंदर। अब आपकी फ्यूचर में है टू ऑफ सोर्ड्स, तो टू ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये पर्सन के तरफ मुझे फिर से जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये पर्सन ने पहले भी आपको दिखा दिया है कि ये पर्सन को आप डिपेंड उन पर नहीं कर सकते, ये पर्सन से कमिटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट ही रहे हो, मतलब आप चूज़ कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ आप ना जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बर्डनिंग सिचुएशन हो गया है। आप थक चुके हो इस पर्सन की इनकंसिस्टेंसी से, आप चाहते हो कि या तो ये पर्सन आपको कोई पक्का कमिटमेंट दे, या फिर वो आपके लाइफ से कम्प्लीटली निकल जाए, क्योंकि आप ये आधी अधूरी वाली रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। या तो ये पर्सन आपको बता दे कि वो आपसे कमिट कर रहे हैं या नहीं, या फिर वो आपके लाइफ से कम्प्लीटली निकल जाए ताकि आप मूव ऑन कर सको। तो आप तब तक सिंगल रहोगे जब तक ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं देते, और अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे तो ना सही, आप मूव ऑन करने के लिए तैयार हो। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है एट ऑफ वॉन्ड्स। आगे बढ़ना वो एक चैलेंज है, आप आगे बढ़ना चाहते हो मगर वो हो नहीं पा रहा, ब्लॉकेजेस है। आप कम्युनिकेट करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, आप ओपनली डिस्कस करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, मगर यहाँ पे हार्ट ब्रेक है। देखिए जब भी आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, तभी ये हमेशा ये सिचुएशन में एक हार्ट ब्रेक ही हुई है। अब आप फिर से वही सिचुएशन में वापस जा रहे हो, वो सिचुएशन फिर से आपके लाइफ में रिपीट हो रही है या रिपीट होने वाली है मई में, और आप ये सोच रहे हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप पहले भी ये एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप फिर से ये नहीं दोहराना चाहते। अब आपके एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप बहुत वाइज हो, मतलब आप में वो विजडम है कि आप अपने लिए सोचें और सही डिसीजन ले सके। जजमेंट एनर्जी है यहाँ पे, यूनिवर्स आपको एक डिसीजन लेने के लिए कह रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि पास्ट को लेट गो करे, क्योंकि यहाँ पे एक एंडिंग दिखाई दे रही है। यूनिवर्स कह रही है कि जो ख़त्म हो चुका अब उससे रहने दे, उसे वंस एंड फॉर ऑल लेट गो कर दे।
और आप एक नई बिगनिंग के तरफ जाए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ फेम है, पॉपुलैरिटी है, आपके तरफ दूसरे भी लोग आने वाले हैं, दूसरे ऑप्शंस बहुत है आपके लाइफ में। और अगर ये मई में नहीं हो रहा तो डेफिनेटली आगे चलकर आपके लाइफ में और भी ऐसे लोग आएंगे जो आपको ट्रूली डिज़र्व करते हैं, जो आपके साथ रहना डिज़र्व करते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, जो आपको एक कमिटमेंट दे सकते हैं। ऐसे लोगों को आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ऐसी ऑप्शंस आपके लाइफ में आने वाली है। 6 सोर्ड्स है आपकी हिडन फैक्टर में, तो हिडन फैक्टर में यूनिवर्स कह रही है कि आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना, क्योंकि पास्ट में आपके एनर्जी में काफ़ी इंस्टेबिलिटी थी। अब यूनिवर्स खुद आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आगे बढ़िए, एक चॉइस कीजिए अपने बेनिफिट के लिए, जो आपको सही लगे वो आप करें, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स एक नई शुरुआत आपकी तरफ ले आ रही है एक नए पर्सन के साथ। तो आउटकम है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, कम्युनिकेशन आ रही है एकदम अचानक से, ये आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फूल एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी, और ये फूल एनर्जी है एक नई शुरुआत की एनर्जी। तो यूनिवर्स आपको एक नई शुरुआत की तरफ जाने के लिए कह रहे हैं, अपने करियर पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं इस वक्त, और पास्ट को लेट गो करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे साइंस है एक्वेरियस, एरीज, वर्गो, लियो, कैंसर, तो बहुत ज़्यादा फायर साइंस दिखाई दे रही है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी दिखाई दे रहा है, और स्कॉर्पियो एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज आपके लिए क्या है। ऑरेकल मैसेज आपके लिए है रिकवरी। तो रिकवरी ये बार बार आती रहती है हर साइन के लिए। तो ट्रस्ट, तो देखिए रिकवरी है, ट्रस्ट है। यूनिवर्स कह रही है कि आपके लाइफ में जो नई बिगनिंग आने वाली है उसे ट्रस्ट कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स लिखा है, तो आपको डेफिनेटली जो आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करे थे वो तो आने वाला ही है, मगर ये जो मुश्किल समय है, चैलेंजिंग टाइम है, ये टेम्पटेशन जो है, जो पास्ट पर्सन वापस आना, वो एक टेम्पटेशन है आपके लिए, मगर वो यूनिवर्स की तरफ से एक टेस्ट भी है। यूनिवर्स टेस्ट करना चाहती है आपके जजमेंट को, क्योंकि अगर आप फिर से इस पर्सन की तरफ वापस चले गए तो आप वही चक्रव्यूह में फंस जाओगे। अगर आप एक नई शुरुआत चाहते हो, कुछ अलग चाहते हो अपने लाइफ में जो आपके लिए सही हो, तो आपको इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन तो आपको डेफिनेटली कोई कमिटमेंट नहीं देने वाले। तो आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए, अपने आप को निकालिए इस चक्रव्यूह से, और एक नई शुरुआत की तरफ जाइए। तो स्कॉर्पियो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। मुझे अगर आप पर्सनल रीडिंग आप मेरे साथ अगर आप बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप बुक कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।